एक एक आयत कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। मेरे दोस्तों आइए, है ना, तकरीर पेश करने के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन को मैं दावत देता हूं कि वो तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। अरे ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे, बच गया है तो गरीबों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम व क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक एक आयतें, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। एक एक आयतें कुरान की तिलावत करना, एक एक आयतें कुरान की तिलावत करना, एक एक आयतें कुरान की तिलावत करना, जान पर खेल कर, जान पर खेल कर इजहार सदाकत करना। उसने जो लफ्ज़े सरे सीनाए सहरा लिखा, मिट सकेगा ना, हाँ मिट सकेगा न हवाओं से कुछ ऐसा लिखा, मिट सकेगा न हवाओं से कुछ ऐसा लिखा। और उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर, उसने ईमान से चमकती हुई पेशानी पर खून से अपने, खून से अपने सहाबा का कसीदा, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। खून से अपने सहाबा का कसीदा लिखा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज जो है ये शादी के मौका पे ही जलसा जी का प्रोग्राम रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। लेकिन है क्या, कुछ मौसम गड़बड़ी की वजह से जो है तादाद भी बहुत ही कम है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बाद नमाज इशा जो है ये कुर्सी जो खाली है टोटल कुर्सी भर जाए इंशाअल्लाह। थोड़ी देर में आपके सामने गुफ्तगू करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये हमारे बहुत ही करीबी हैं क्या हज़रत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, माशाअल्लाह ये कल जो है पहुँचे हमारे पास, इसलिए मैं खोड़िया टोला में रहता हूँ, इमामत कर रहा हूँ।
और बोले कि आपको दावत है। हालांकि मेरी तबीयत आलील है और इस वजह से जैसे मैं आना नहीं चाहता, लेकिन आपकी दया में पहली बार आपकी बस्ती में हाज़िरी हुई है। वरना तो ऐसे फुलपरास वगैरह, नरहिया बाज़ार, खुटौना, ये जो है ये आसपास में है, करीब गांव का नाम भूल रहे हैं, वहाँ हम और मौलाना असलम चतुर्वेदी साहब, उनके साथ मैं कई प्रोग्राम में रहा, जलसा में, और 9 तारीख मुहर्रम को भी उनके साथ में था वहाँ। बरे कैफ इधर जैसो लौकहा लौकही भी आ चुके थे, आपके यहाँ पहली बार हाजिरी है। तो मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ कि इंशाअल्लाह जो भी बात जो है मेरी ज़बान से निकले, अल्लाह ताला सही बात जो है मेरी ज़बान से निकाले और आप लोग के दिल पे जा कर के असर करे। तो जो भी बात जैसे कही जाए सुकून और इत्मीनान के साथ, थोड़ी देर में वक्त लूँगा। मज़कूर वाला आयत करीमा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला, भाइयों मखलूक़ात खुदा का शुमार नहीं, और इन तमाम मखलूक़ात में अपने हुस्न तख्लीक के एतबार से इंसान सबसे खूबसूरत है, सबसे हसीन व जमील है। इसका ज़ाहिर भी खूबसूरत है, इसका बातिन भी खूबसूरत है, इसकी सूरत भी हसीन है, इसकी सीरत भी हसीन है। इसलिए इसकी तख्लीक का मकसद सबसे अजीम है। और इसके खालिक अर्ज़ समा ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया, अपनी खिलाफत के लिए पैदा फरमाया है, और इसको अक्ल फ़म, इल्म फ़न की दौलत से सरफराज फरमा कर दुनिया की तमाम मखलूक़ात पे इसको मुमताज़ बनाया है। भाइयों, पहले मैं हुस्न ज़ाहिर का एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। यह हारून रशीद का वज़ीर ईसा बिन मूसा अपनी मारूफ परी पैकर बीबी के साथ चांदनी रात में अपने माल के चमने सहार में मावे नाज था, मशगूल और राज़ो नयाज था कि फर्द जज्बात में, शौक़ मोहब्बत में उसकी ज़बान से ये जुमला निकल गया कि अगर ये बद्र कामिल ए बीबी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी और सभी की बीवी खूबसूरत होती है, चाहे वो गोरी हो या काली, ए बीबी अगर ये चांद यानी बद्र कामिल, अगर ये चांद तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत जमील है, तुमको 3 तलाक। बीवी जोश में आकर के कह दिया कि ए बीबी अगर ये चांद तुमसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत है, तुमको 3 तलाक। ये कहने को तो कहा गया, फौरन होश आया, ये क्या कह दिया, बीबी से बेपनाह मोहब्बत थी, बेहद प्यार था, घबरा गया, परेशान हो गया, फौरन दौड़ा हारून रशीद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया सुनाया कि हारून रशीद गजब हो गया, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी है, कोई सूरत निकालिए वरना मर जाऊंगा, फिराको जुदाई का लेवा जान तसव्वुर मार डालेगा। हारून रशीद ने अपने दौर के उलमाए इस्लाम को बुलाया, मुफ्तियान इकराम को बुलाया, सबके सामने मसला रखा गया, हर एक ने फातवा दिया, तलाक हो गई। चांद से कोई चीज खूबसूरत हो ही नहीं सकता, चांद तो सरापा ज़ुफ़शा है, मरोड़ता हुआ है, तलाक में कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, सैयदना इमाम आज़म अपने शागिर्दों के ज़माने में एक किनारे बैठे हुए थे, जब सब उलमा इकराम बोल चुके, उन्होंने फरमाया तलाक ना होगी। सब चौंक उठा, क्योंकि मामूली बात ना थी, तमाम उलमा इकराम की मुखालफत हो रही थी। सबने बैक सवाल पूछा कि आप किस दलील की रोशनी में ये दावा कर रहे हैं। मालूम है उन्होंने क्या दलील कायम की? उन्होंने यही आयत करीमा पढ़ा, अल्लाह तबारक तआला अपने पाक कलाम में इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। जवाब हो गया, इंसान से खूबसूरत कोई चीज हो ही नहीं सकता है। आज हम जाते हैं, ये शादी है ना, लड़की या लड़का जो भी लड़की का है, ये शादी है, अगर देखने के लिए कहीं भी, अगर लड़की को देखने के लिए लड़के की तरफ से अगर जाता तो कहता भाभी थोड़ा देख लिया, काली ना होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, हसीन व जमील होनी चाहिए, चाहे सीरत हो या ना हो। ये नहीं देखेगा उसके घर में कोई नमाजी है कि नहीं, ये गाजी है कि नहीं, ये हाजी है कि नहीं, खानदान वाले नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, नहीं, खूबसूरत। लेकिन जानते हैं जो काली है वो क्या करेगी, बैठी रहेगी? नहीं है, अल्लाह ने
उसके लिए भी जोड़ी बनाया अल्लाह ने, और ये काले और गोरे का झगड़ा खत्म कर दिया। किसने किया? कि अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अरे दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से काले गोरे का झगड़ा मिटा दिया। मिटा दिया ना। आपने हजरत बिलाल को सीने से लगाया। अबू जहला के चचा जहन्नम में जा रहा है, हजरत बिलाल जन्नत में जा रहे हैं। तो काले गोरे का एक बादशाह का मैं वाकया बयान करता चलूं, मैं बहुत कम वक्त लूंगा। एक बादशाह ने अपने वजीर से कहा, आप लोग ने सुना होगा, दिमाग की ताजगी के लिए मैं सुना रहा हूं दोबारा, कि एक बादशाह था, बादशाह ने अपने वजीर से कहा जाओ और एक बांदी खरीद करके लाओ, लेकिन खूब हसीन खूबसूरत होनी चाहिए, नज़्बी पड़ी होनी चाहिए, जो दरबार में रहने के काबिल हो। जब वो वजीर पहुंचा बाजार मार्केट, देखा एक टीले पे ऊंचाई जगह पे दो लड़की बैठी हुई थी, एक काली थी एक गोरी थी। ये वजीर जाकर के कहा गोरी से चलो, तुम चलो, बादशाह तुम्हें पसंद करेगा और शाही दरबार में रहने के काबिल तुम हो, खूबसूरत भी हो, मैं सभी पढ़ी भी हो। कहा काली बोली क्या मुझे नहीं तलब करेगा, मुझे नहीं पसंद करेगा? नहीं नहीं। बोले तुम तो काली हो। कहा तू भी बेवकूफ, तेरा बादशाह भी बेवकूफ। जा करके वो शिकायत कर दिया वजीर ने बादशाह के बादशाह सलामत, आपकी शान में एक काली लड़की थी, वो गुस्ताखी की है। कहा ठीक है लाओ, उसे भी पकड़ के लाओ। जब दरबार में लाया तो कहा हाँ जी काली, तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की है, बेवकूफ बोली है मुझे। कहा हाँ, अल्लाह ने बनाया, चाहे गोरे हो या काले हो, दोनों का मुकाबला कराओ, गोरी का काली का दोनों का मुकाबला कराओ। तो ये गोरी जो थी ना, ये तो गोरी थी, झट से ये कह रही है, यानी खूबसूरती की तारीफ कर रही है, लेकिन अपनी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि किसकी खूबसूरती की तारीफ हो रही है? हम सबके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की तारीफ कर रही है कि प्यारे नबी है गोरे, चेहरे नबी के गोरे, हाथे नबी है गोरे, जिसमें नबी है गोरे। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोल दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की तारीफ हो रही है। मैं खुदा की कसम, मैं और मौली असलम चतुर्वेदी जब हरना के जलसा में था, इशा के बाद बैठे और मुझे जो है 2 बजे दिया, 2 घंटे मैंने बयान किया, कोई कुर्सी नहीं छोड़ा। थोड़ा गौर से सुनना इस वक्त, इसलिए कि उलमा किराम की फहरिस्त बहुत ही लंबी है, बहुत कम वक्त लूंगा। तो क्या कही वो गोरी उछल के कह रही है, वो तो गोरी न थी, तारीफ कर रही है, अपनी तारीफ नहीं कर रही है, बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती की तारीफ कर रही है कि प्यारे नबी है गोरे, चेहरे नबी के गोरे, हाथे नबी है गोरे, जिसमें नबी है गोरे। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा माशा अल्लाह, एक तश्त अशरफी से लाके दे दो। एक तश्त अशरफी जो है ला करके दे दी गोरी को। क्या काली तू क्या कहेगी, अब तू भी बोल। काली क्या कहती है, गौर करना, कि काबे की लाश काले, हजरत बिलाल काले, जिसको खुदा नबी का मुअज्जिन बना ही डाल। क्या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह ने एक तश अशरफी उसे भी दे दिया, तरफ लिया वो, लेकिन कही गोरी का यह हजरत बिलाल, आपने सुना होगा ना, एक दफा हजरत बिलाल ने अजान जब पुकारी तो एक मर्तबा का वाकया है कि कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल अजान गलत देते हैं। लेकिन वो गलत नहीं देते थे हजरत बिलाल अजान, उमैया अबू जहल ने मिलकर उनकी जुबान को काट लिया। इसलिए अशहदु, बड़ी सिन की अदायगी की बजाय अशहदु के बजाय असदु कह देते थे, हवा पास कर देते। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल अजान गलत देते हैं। कहा ठीक है, तुम में से जो बेहतर हो अजान पुकार दो। अजान पुकारे, लेकिन सुबह न हो रही है, और हजरत बिलाल मस्जिद नबवी के कोने में सारों कतार रो रहे हैं कि खुदा अगर मेरी जबान कटी है तो तेरी और तेरे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क मोहब्बत में जबान कटा ली। खुदा का ए जमीन रुक जाओ, ए आसमान रुक जाओ, ए दरिया रुक जा, ए पानी रुक जाओ, ए
दरिंद चरिंद रुक जाओ, ए सूरज रुक जा, ए चांद रुक जा, ए दिन रुक जा, ए रात रुक जा, जब तक अज़ान बिलाली नौ सुबह होने नहीं देंगे, जब तक अज़ान बिलाली नौ सुबह ना होने, रुक जा सब, कोई हरकत नहीं करेगा। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए जिब्रील और कहा कि जब तक अजान बिलाल ना देंगे सुबह ना होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि ए बिलाल तू अजान देता जा, तू अजान देना तेरा काम है, कबूल करना मेरा काम है। ए बिलाल तू अशहदों के बजाय असद वही कह दे, अजान देना तेरा काम है, कबूल करना मेरा काम है। तू अजान देता जा, मैं कबूल करता जाऊंगा। कहा मैं कबूल करता जाऊंगा, तू अजान दे। तो ये लड़की ने क्या की है कि काबे की लाफ काले हजरत बिलाल काले, जिसको मेरे खुदा, जिसको खुदा नबी का मुअज्जिन बना ही डाले। के सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, एक तश असरफिया उनसे भी दे दिए। कहा गोरी काली, लेकिन मेरे हम सब के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिसमें अधर के कोई भी हिस्से का अगर तुमने तारीफ अगर कर दी, खुदा की कसम तू भी दरबार में रहेगी और गोरी भी दरबार में रहेगी। तो गौर थोड़ा फरमाई, चाय का क्या, ये क्या है रे, ये क्यों चला देते हो? 5 मिनट रुक ना जा, 10 मिनट, हाँ सबर करने का है हिम्मत ताकत मौलवियों में, ऐसा नहीं समझो। तो अब वो काली कहती है क्या कि जुल्फे नबी है काले, कमली नबी के काले, अरे आंखें नबी है काले, कुरान नबी के काले, आंखें नबी है काले, कुरान नबी के काले। बेशक बादशाह ने कहा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, उसे भी दरबार में रख लिया, उसे भी। तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, यानी कि बहुत ही खूबसूरत बनाया इंसान को। लेकिन कभी इंसान ने ये हुस्न ज़ाहिर, ये सूरत बार, ये जमालो कमाल किसको मिला? आपने गौर किया, आपको मिला है, हमको मिला है, इंसानी खाकी को मिला है, जुल्म जुहूल को मिला है, जज़ो मनु को मिला है। ये वही तो है जो एक नापाक कतरा से पैदा किया गया, ये वही तो है जो एक हकीर पानी से वजूद में आया, ये वही तो है जो एक मिजान लुतरा था मगर उससे ज़ाते करीमी ने इसको नवाज दिया, सवार दिया, जिस सूरत में चाह ढाल दिया, जैसा चाहा खुदा ने ढाल दिया, बना दिया। कभी आदमी ने अपनी मटेरियल की तरफ गौर किया कि मैं किस चीज से बना हूं? कभी आदमी ने सोचा कि मेरा मटेरियल क्या है? हालांकि कुरान करीम ललकार कर कहा, वजअलना नुतफतन फी क़रारिन मकीन, अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, मैंने तुझे जलील पानी से बनाया, गंदे पानी से बनाया। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहर लम यकुन शयअन मज़कूरा, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ऐसी चीज से बनाया जिस चीज का नाम तेरे माँ बाप लेना गवारा नहीं करते। अपनी असलियत पहचानो, फिर हकीकत जानो। मैंने बगैर असबाब के पैदा किया। जरा तवज्जो फरमाओ, कहो मेरे बंदे तेरी माँ साग खाया करती थी, मैं अंदर अंदर आंखें बना रहा था। अब सारे जहां को देख लीजिए, माँ गाजर खाती है, अंदर दिल बना है, माँ रोटियां खाती है, अंदर दिमाग तैयार हो रहा है। ये सब किसने बनाए? जमीन को कौन बना सकता है? आसमान को कौन बना सकता है? सूरज को कौन बना सकता है? सितारे को कौन बना सकता है? कम से कम इन सब चीजों को ही देखकर खुदाई की खुदा तस्लीम कर लो। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ओ मेरे बंदे सब चीजों का रब मैं हूं। आखिर मैं रब्बुल इज्जत हूं ना, हर चीज का रब मैं हूं। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीमिल्लज़ी खलक़का फसव्वका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक। इंसान, किस चीज ने तुमको तुम्हारे मेहरबान से धोखे में डाल रखा है? जिस रब ने तुमको पैदा किया, फिर तुमको बराबर किया, फिर तुमको मोतदिल बनाया, जिस सूरत में चाहे तुम्हें ढाल दिया। कहो मेरे बंदे तेरी माँ काम काज में लगी रहती है, मैं तुझे बनाने और सजाने में लगा रहता हूं।
ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाए, ये प्यारी प्यारी आंखें किसने बनाए, ये कान किसने बनाए, कान के अंदर झिल्ली किसने दी है, ये हाथ को कौन बना सकता है, पैर को कौन बना सकता है, दिलो दिमाग को कौन बना सकता है। फरमाया ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु, हर चीज को बनाने वाला मैं हूं। तो ये किबरियाई की कसम, मेरे बंदे तेरे सर में जितने बाल है किसी और का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि मैंने ही बनाया, खुदा ने बनाया। हर चीज को अल्लाह ने बनाया। कहां बना रहे? मां के पेट के अंदर कितने बल्ब है। देखिए, थोड़ी सी तवज्जो करने की जरूरत है। ये लाइट है, बत्ती है। अगर ये बत्ती लाइट अगर खत्म हो जाए तो बतलाइए क्या कोई काम लोग करेंगे? नहीं कर पाएंगे, अंधेरे में कोई नहीं। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं खुदा की मशीनरी निजाम पे, उसके निजाम में अंधेरा रोशनी कोई खलल नहीं पैदा करता। देखिए, अगर लोड शेडिंग हो गया, आपका काम बंद, लेकिन खुदा का बंद नहीं। कहां बना रहे? मां के पेट के अंदर कितने बल्ब है, कितने कुमकुमे हैं, किस कदर रोशनी का इंतजाम है। काम बहुत नाजुक है, रोशनी होनी चाहिए, बल्बें होनी चाहिए, ट्यूबें होनी चाहिए, बत्तियां होनी चाहिए। नहीं नहीं, इन तमाम के मखलूक को जरूरत है, खालिक को कोई जरूरत है नहीं। खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास, ये सब कुछ अंधेरे में बनाए गए। रम मादर का अंधेरा, बतन मादर का अंधेरा, झिल्ली का अंधेरा, लोड शेडिंग है। मजाल जर्रा बराबर किसी रग में कोई फर्क आ गया हो। खाने की नालियां अपने मकाम पर फिट, खून की नालियां अपने मकाम पर फिट, सांस की रगें अपने मकाम पर फिट, यानी जिस्म के पूरे का पूरा निजाम अपनी अपनी जगह, अपने अपने मकाम पर फिट करने वाला कौन है? यही अल्लाह है। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हु, पैदा करता तुम्हें माओ के पेटों में, पैदाइश के बाद पैदाइश दर्जा बदर्जा 3 अंधेरों में, वही अल्लाह तुम्हारा कारसाज है। खतीब कहता है खुदा की मशीनरी माँ के पेट में फिट है, अपना पूरा पूरा काम कर रही है। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं, मैं बात को यही खत्म करता हूं कि अल्लाह ताला ने आपको हाथ, नाक, कान हर चीज बना दिया है, सेहत तंदुरुस्ती दिया है। किस लिए दिया है? तो फिर अल्लाह के सामने झुकना है। इंशाअल्लाह हम सब नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह जो है बाद नमाज इशा जो है फिर ये प्रोग्राम जो है शुरू किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।